हेलो गाइस, आज हम आए मैथ्स क्लास 11 चैप्टर नंबर 1 लेक्चर नंबर 2 पर सेट थियरी। और पता है कल मैंने रख दिया था फिजिक्स क्लास 11 चैप्टर नंबर 2। एक्चुअल में मैथ्स रखना था, सीरीज मैथ्स है, बट कुछ प्रॉब्लम वजह से हमने फिजिक्स रखा। एनीवेज आज मैथ्स आ रहा है, कल केमिस्ट्री आएगा। प्लस अच्छा दिख रहा हूँ, टी शर्ट, हेयर स्टाइल। शुरू करते हैं। पहले 4 बेसिक टाइप्स ऑफ सेट्स। क्या आज हम सीखेंगे सारे टाइप्स ऑफ सेट्स, बाद इंटरवल सीखेंगे। तो पहले 4 बेसिक टाइप्स ऑफ सेट्स हो गए आपके। फाइनाइट सेट, पहले फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट सेट विथ दिख रहा है, सेट विथ लिमिटेड एलिमेंट्स। देखो फाइनाइट, फाइनाइट का मतलब क्या है? लिमिटेड, नाम में ही है। उसके बाद इनफाइनाइट सेट, एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। सेट विथ लिमिटेड एलिमेंट्स, इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट, सेट विथ infinite elements। infinite elements। ठीक है, सेट में इनफाइनाइट एलिमेंट्स है तो इनफाइनाइट सेट होगा। जैसे आपका सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, सारे इनफाइनाइट सेट हैं। ओके, इसके बाद सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट नाम में देखो, सिंगल, सेट विथ सिंगल एलिमेंट। सिंगल एलिमेंट, ठीक है। कॉपी कर लो एक बार, खत्म। ओके, वीडियो को पॉज करना है और कॉपी करना है। इसके बाद नल सेट, नल सेट, नल सेट, सेट विथ नो एलिमेंट्स। ओके, सेट विथ नो एलिमेंट्स। इसके 2 सिंबल है। एक गोला लगाओ, बीच में आधा काट दो, ये एक सिंबल हो जाएगा। इतना लंबा नहीं, ऐसे कुछ होगा। गोला लगाओ, बीच में से आधा काट दो, ये एक सिंबल होगा। उसके बाद एम्प्टी फ्लावर ब्रैकेट रख दो, ऐसे। सेट विथ नो एलिमेंट्स, या फिर एम्प्टी सेट बोल सकते हो, सेट विच इज एम्प्टी बोल सकते हो। ठीक है, अच्छा। इसके बाद इक्वल सेट, इक्वल सेट, इक्वल सेट, 2 सेट्स। बुक में डालो, अच्छी बात है।
डालना बुक में। 2 sets with 2 sets with सेम या फिर देख लो इक्वल एलिमेंट्स। टू सेट्स विथ इक्वल एलिमेंट्स, सेम एलिमेंट्स बोल सकते हो पर इक्वल है तो इक्वल लिख दिया। ओके, बताएंगे क्या है। देखो एक एग्जांपल, आपका सेट हो गया 1,2, अरे भाई 2 1,2, यहाँ पे हो गया 2,1। देखो इन दो सेट में 1 है और 2 भी है, उसका मतलब ये इक्वल सेट है, दोनों में इक्वल एलिमेंट्स है। अब बोल सकते हो अनास यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है। और वे ऑफ पुटिंग एलिमेंट इन ए सेट डजंट मैटर, मैंने लेक्चर नंबर 1 में बोल दिया था, देख लो अगर सब क्लैरिटी होना चाहते देख लो। वे ऑफ पुटिंग एलिमेंट्स इन ए सेट डजंट मैटर, उसका मतलब है कि दो से इक्वल है, यानी कि सेम है, ऐसे लगा दो। ओके, इसके बाद इक्विवेलेंस सेट, यहीं पे लिख दूंगा इक्विवेलेंस सेट। इक्विवेलेंट सेट। Two sets with सेम या फिर देख लो इक्वल लिखना हूं, इक्वल ऑर्डर। ऑर्डर क्या है, नई चीज आ गई। अच्छा, इक्विवेलेंस, टू सेट विथ से इक्वल ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब कार्डिनैलिटी है, मैंने बोला था ना। अगर देख लो ये फिर वही एग्जांपल ले रहा हूं मैं, एग्जांपल दोनों को एक्सप्लेन कर देगा एग्जांपल ऐसे ऐसे। 1,2 और 2,1, ये तो समझ में आ गया, इक्वल सेट है। ओके, देखो अब इन दोनों सेट का कार्डिनैलिटी बताओ क्या होगा। इसका 2 नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2, इसका 2 नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2, 2 2, ठीक है। अब देखो कार्डिनैलिटी सेम है, मतलब ये इक्विवेलेंट सेट है, समझ आया। ओके, एक और बात, एग्जाम्पल लिख लो, ये इक्वल सेट है और इक्विवेलेंट सेट है, लिख लो एग्जाम्पल। हो गया सारा। ओके, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिखूंगा, उसको बुक में डालना पड़ेगा। समझ आ रहा है, स्पीड तो नहीं चल रहा क्योंकि ये सब सारे बेसिक चीज़ें हैं, इसलिए मैं फास्ट एक्सप्लेन करने की ट्राई कर रहा हूँ। ओके, आज तुम बात ज़्यादा करते हो, हाँ पता है, बोलने की सब पता है। चलो देखो अब लिख लो पॉइंट। ऑल इक्वल सेट आर इक्विवेलेंट। और इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंट क्या है नसीब। मैंने सेम एग्जांपल ले रहा हूँ 1,2, यही एग्जांपल ले रहा हूँ सारे बार क्योंकि यही समझ में आएगा। और फिर से 2,1, देखो ये इक्वल सेट है और इक्विवेलेंट सेट है। इक्वल सेट कब होंगे, जब दोनों एलिमेंट सेम हो, दोनों सेट के एलिमेंट सेम हो
अगर दो सेट्स के एलिमेंट सेम हो तो उनका कार्डिनैलिटी ऑटोमेटिकली सेम होगा। उसी तरह देखो आप 1, 2, 2, 1 दो सेट के एलिमेंट्स सेम है, उसका मतलब कार्डिनैलिटी भी सेम हो रहा है। इसी तरह ऑल इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंट। समझ आया? ओके, सिंपल। दो सेट्स में अगर इक्वल एलिमेंट्स है, सेम एलिमेंट्स है, तो उनका कार्डिनैलिटी भी सेम, तो उनका और द नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम होगा। ये दो सेट ट्राई करके देखो तो मैं समझ आ जाएगा। मैं ये एग्जांपल ले लिया। ओके, इसके बाद यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट यूनिवर्सल सेट, सिंबल यू इसका देख लो, यू होगा। यूनियन का सिंबल भी यू ही है, यूनियन का सिंबल थोड़ा बड़ा ऐसे होगा, ये यू ऐसा है। तो ओके, अब अभी कुछ कंफ्यूज, अभी कुछ मत लेना, इसका सिंबल यू। A set with all elements in a particular case. देखो, a set with all elements in a particular case। एग्जाम्पल लूँगा एक, हम क्लास 8 के हैं, तो अगर आप क्लास 11 के तो क्लास 11 मानना। देखो, सारे क्लास 8 या फिर 11 के बच्चों को तुम क्या बोलोगे? सारे क्लास 11 या फिर 8 के स्टूडेंट्स को तुम क्या बोलोगे? उन सारे एलिमेंट्स का सेट, उन सारे बच्चों का या फिर एलिमेंट्स का सेट ले लिया। देख लो क्या लेंगे हम। सेट एस इज इक्वल्स टू स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8 या फिर 11 इज इक्वल्स टू 50 मान लिया। n ऑफ s, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन क्लास s, इन नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अभी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 8 या फिर 11। देखो, अच्छे देखूंगा एक बार। मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं क्लास 11 के स्टूडेंट्स का सेट ले रहा हूँ। ओके, इसका नाम लिख दिया एस, इसका मतलब स्टूडेंट्स। अच्छा, कितने हैं? 50 मान लिया। ओके, मान लिया। अभी जो 50 एलिमेंट का जो सेट है ना, यही होगा आपका यूनिवर्सल सेट। ठीक है? कैसे है ना? क्योंकि हमने इस स्टूडेंट्स का केस माना और
इसका मतलब समझो एक बार। If A comma B are two sets, elements of A are in B, but elements of B are not completely in A. सारे A के एलिमेंट्स जो B में प्रेजेंट है, पर सारे B के एलिमेंट्स A में प्रेजेंट नहीं है, सारे प्रेजेंट नहीं है। देखो मैं B के एलिमेंट A के एलिमेंट B में प्रेजेंट है तो पहले B लिखे, B इज इक्वल्स टू कुछ ले लिया 1 3 5, ओके देखो 1 3 5 ए लिख लिया इज इक्वल्स टू 1 कामा 5 लिख लिया। देखो सारे ए के एलिमेंट्स बी में है पर सारे बी के एलिमेंट्स ए में नहीं है, 3 या भी 3 ए में नहीं है। उसका मतलब है ये जो है बी का प्रॉपर सबसेट है। लिखूंगा अब ये भी, देखो ये कुछ कुछ सबसेट की तरह ही है पर ये कुछ अलग सा टॉपिक है, सबसेट की तरह ही है। ओके ये देखो ध्यान से सुनो। देखो सबसेट का एक फॉर्मूला है नंबर ऑफ सबसेट का, देख लो एक बार। नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट इज इक्वल्स टू 2 के 2 की पावर n। सिंपली 2 के सिर पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिख दो। किसके, अगर देखो एक बार एक्सप्लेन करूंगा। ये अगर B का सबसेट है, A अगर B का सबसेट है तो B के नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 के सिर पे रख दो, वही देगा आपको नंबर ऑफ सबसेट्स। अच्छा देख लो एक बार, B में अगर 3 एलिमेंट्स है, n ऑफ B इज इक्वल्स टू 3, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B इज इक्वल्स टू अगर 3 ले लिया तो क्या होगा, 2 की सिर पर 3 रख दो, 2 की पावर 3 इज इक्वल्स टू 8, नंबर ऑफ सबसेट्स इज इक्वल्स टू 8। समझ आया? यही है सारा। ओके ये सबसेट का फॉर्मूला था। एक बार नोट कर लो, एग्जाम्पल नोट कर लो, यही रख देता हूँ। नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स इज इक्वल, नीचे लिख रहा हूँ 2 पावर n माइनस 1। कैसे आया वो भी समझा दूंगा, वो भी हम समझा देंगे। फिर से अगर A B का प्रॉपर सबसेट होगा तो B के नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 की पावर में रख दो, तो क्या होगा, n ऑफ B मैंने ले लिया, n ऑफ B नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ B इज इक्वल टू, फिर से 3 ले लिया तो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट हो जाएगा 2 की पावर 3 माइनस 1। कैसे होगा वो बताएंगे, मतलब 8 माइनस 1, 2 की पावर 3, 8 माइनस 1 7, यही होगा। कैसे,
कैसे है ना, देखो प्रॉपर सबसेट क्या है, सारे एलिमेंट्स, देखो ए के सारे एलिमेंट्स बी में प्रेजेंट थे पर बी के सारे एलिमेंट्स ए में प्रेजेंट नहीं हो सकते। उसका मतलब एक एलिमेंट तो डिफरेंस होगा ए और बी में, वो एक एलिमेंट का डिफरेंस होगा ए -1। समझ आया? वैसे ही होगा। ये एक्सप्लेनेशन के लिए ऐसे बोला था क्या, अगर आप दो सबसेट और प्रॉपर सबसेट को एक एग्जाम्पल लेके कंपेयर करोगे तो आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके कूल। इसके बाद लास्ट पावर सेट। पावर सेट उसका भी फॉर्मूला है, पर इजी है वो भी। पावर सेट बहुत इजी है, टेंशन नहीं लेने का। लिखो पावर सेट। पावर सेट पावर सेट पुचिक पुचिक पुचिक। देखो a set of all subsets SETS। देखो इसका एग्जाम्पल आपको पढ़ने से समझ आएगा। सेट ऑफ ऑल सबसेट्स, देखो एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, क्या लें, A इज इक्वल्स टू A इज इक्वल्स टू मैंने ले लिया 1,2, तो इसका पावर सेट लिखना है हमें। क्या पावर सेट लिखना है, लिखिए देखें एक बार। देखो पहले इसके सबसेट लिखो, इसके सबसेट लिखो पहले एक बार। A इज इक्वल टू 1,2, इसके सबसेट लिखो पहले। क्या होगा, A 1 होगा पहले, मार्कर बदला दूंगा। पहले 1 फिर 2 फिर 1,2 क्या, और नल सेट। नल सेट सारे सेट्स का सबसेट होता है, ये बात याद रखना। मैं पॉइंट्स में बताऊंगा, इसके बाद हम फॉर्मूला लिखेंगे, तो पॉइंट्स बोलूंगा, उसमें बात बताऊंगा, नोटबुक में लिख लेना होगा। तो इनका मैं सेट ले लिया, यही होगा आपका पावर सेट। समझ आया? ओके लिख लो एक बार पावर सेट का। मैं जितना छोटे हो सके उतना छोटा डेफिनेशन लेने की ट्राई कर रहा हूँ। पावर सेट के बाद अब हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट देखेंगे। अच्छा क्या होगा, n ऑफ p ले लिया, p क्या है, पावर सेट, मान लेंगे n ऑफ p ले लिया, p पावर सेट इज इक्वल्स टू, बोलो बता सकते हो, ट्राई करो एक बार। देखो लॉजिक समझो इसका। पावर सेट क्या है, सेट ऑफ ऑल सबसेट्स, जितने सबसेट्स होंगे उतने पावर सेट के एलिमेंट्स होंगे, यही होगा। इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला कितना, 2 पावर n, खत्म, फिर यही होगा फॉर्मूला। सिंपली जितने सबसेट होंगे उतनी ही नंबर ऑफ पावर्स, उतने ही एलिमेंट्स होंगे पावर सेट्स में, क्योंकि ये पावर सेट सबसेट्स का सेट है। समझ आ रहा है? अगर कुछ टीचिंग में प्रॉब्लम है तो कमेंट करके ज़रूर बताना, इम्प्रूव करेंगे। एनीवेज अब थोड़े पॉइंट्स लिखूंगा, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, लिख लेना। सारे फॉर्मूलास बता दिया, लिख लो ये पॉइंट्स। नल सेट इज सबसेट ऑफ ऑल सेट्स,
लिख लेना है थोड़े पॉइंट्स। नल सेट इज सबसेट ऑफ ऑल सेट्स। अगर आप नंबर ऑफ सबसेट्स नल सेट के सबसेट निकालना चाहते हो, नल सेट का सबसेट निकालना चाहते हो तो क्या होगा, नल सेट के सबसेट्स लेना है तो इसका एक ही सबसेट होगा, वो होगा नल सेट इटसेल्फ। सबसेट ऑफ null set is null set itself, is null set itself। समझ आ रहा है? नल सेट का सबसेट नल सेट ही होगा, कुछ नहीं होगा। ओके, देखो थर्ड पॉइंट, in power set in proper subset, power set in proper subset, proper subset number of improper subset, two sets cannot, two sets can't be equal। क्या होगा इसका मीनिंग? मैं पहले ही बता दिया था कि प्रॉपर सबसेट में आप दो से इक्वल, अगर एक सबसेट होगा, एक सेट होगा ए 1 2 3, मैं लिख लिया ए, या यही लिख रहा हूँ, ए इज इक्वल्स टू 1 2 3, बी लिख रहा हूँ, क्या होगा 1 3। तो देखो सबसेट में ये 2 हम यहाँ कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, सबसेट में 2 लिख सकते हैं, पर प्रॉपर सबसेट में 2 नहीं लिख सकते। उसका मतलब क्या है कि प्रॉपर सबसेट में ए और बी कभी भी इक्वल नहीं होंगे। सबसेट में ए बी इक्वल हो सकते हैं पर प्रॉपर सबसेट में इक्वल नहीं होंगे। यही डिफरेंस है सबसेट और प्रॉपर सबसेट का। ओके, इसीलिए हमें नया टाइप ऑफ सेट ही बनाना पड़ा। समझ आया? उसके बाद लास्ट पॉइंट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, या फिर देख लो ऐसा होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ P is equals to, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ P is equals to नंबर ऑफ, एनओ का मतलब नंबर ऑफ सबसेट्स। खत्म कहानी। यही इंपॉर्टेंट पॉइंट। So that was it for this lecture guys. Hope you found this thing useful. अगला लेक्चर होगा केमिस्ट्री पर, मोल कॉन्सेप्ट पर। तो होप यू गेट दैट एंड पढ़ाई करते रहना। गुड लक।